आइए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 का ये प्रश्न पत्र है, इसको हम हल करते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों प्रत्येक के 1 अंक होगा, 100 अंक हो गए। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न संख्या 1 से 10। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर के दो शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध हैं। वही संबंध समानुपातिक चिन्ह के दाहिनी ओर के दोनों शब्दों, अक्षरों, अंकों व आकृतियों में भी हैं, जिसमें से एक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा? पहला प्रश्न है 10, 20, 30। आगे क्या होगा? इसमें 10, 20 समानुपात का चिन्ह है, 30 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्या होगा? इसको ऐसा हल करना था 10, 20 और 30। आगे क्या होगा? 10 का दुगना यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर 30 का दुगना 60। विकल्प में देखना है 60 है कि नहीं। 60 यहाँ पर है, तो इसका विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है छाता, धूप, ओजोन। जैसे छाता धूप से बचाता है, ऐसे ओजोन की जो परत है हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो विकल्प बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है MAN अनुपात PDQ समानुपात WAN। ये चिन्ह लगा रखें। इसको किस तरह से हल करना है? इसमें MAN है ना, जैसे MAN, M 13वां लेटर है, A पहला लेटर है अंग्रेजी का, N 14वां लेटर है। यहाँ पर PDQ लिखा है, P 16वां लेटर, D चौथा लेटर और Q 17वां लेटर है। प्रत्येक में 3 जोड़ा गया है। इनको देखने पर 13 और 3 16, 1 और 3 4, 14 और 3 17। अब इसी तरह WAN में देखना है। W है 23, A है 1 और N है 14वां लेटर। इनमें 3 जोड़ देना है। 23 में 3 जोड़ के 26 हो गया, 1 में 3 जोड़ के 4 हो गया और 14 में 3 जोड़ के 17। 26, 4 और 17 26वां लेटर है Z, चौथा है D और 17वां है Q। आंसर हो गया ZDQ। विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है 100, 121 और 144। ये ध्यान से देखने पर ये हमें वर्ग मिल रहे हैं। 10 का वर्ग है ये 11 का वर्ग है। इसी तरह से ये 12 का वर्ग 144 है, तो अगला 12 के बाद 13 आएगा। 13 का वर्ग 169। विकल्प सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आकृति बनाई हुई है। ये है यहाँ पर, ये जो है वर्ग, इसका बन गया घन। तो इसी प्रकार त्रिभुज का क्या बनेगा? त्रिभुज से बनेगा पिरामिड, और पिरामिड है ये। तो विकल्प ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है GFC अनुपात CFG समानुपात RPJ। तो ये अगला क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। इसका आंसर इस तरह से करना था इसको। GFC का संबंध CFG से जो है वही संबंध हमने RPJ का बताना है, किससे होगा। तो ये देखने पर 1 2 3 इनको क्रम दें तो ये इसके उल्टे हो जा रहे हैं। 3 2 1। तीसरा पहले पे लिखा जा रहा है, दूसरा वाला बीच में और G लास्ट में लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार हमने इसमें भी देखना है। ये है RPJ, तो अब हो जाएगा 3 2 1 में JPR। तो JPR वाला विकल्प प्रश्न 7 में इसका संबंध जो इससे है, इसका संबंध इन चारों में से किससे होगा? तो इसमें जो विकल्प डी है वो इसका आंसर होगा। 8वें में देखिए, ये एरो लगे हुए हैं, ये एरो इधर, ये इधर, इस तरह से लगे हुए हैं। इसका संबंध जो इससे है, इसमें ये उल्टे हो जा रहे हैं। इसी तरह से इसमें 2 2 हैं, ये इस तरह से है
तो इसमें भी इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा। कौन सा है इन चारों में से? ये विकल्प में है ना, दो, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया। तो इसका 8वें का भी ए विकल्प सही आंसर है। 9वां प्रश्न है। अब 9वें प्रश्न में चलते हैं। ये स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, वर्ग के अंदर त्रिभुज। यहाँ पर वर्ग, ये चतुर्भुज हो गया, इसके बाहर से एक चतुर्भुज बढ़ गया, एक भुजा और बढ़ गई इसमें देखो ये पंचभुज है, तो इसमें इसके ये अंदर चला जाएगा और उसके बाहर से षटभुज लग जाएगा। इस तरह से कौन है? 9A में देखने पर ये पंचभुज अंदर हो गया और उसके बाहर से षटभुज की आकृति लग गई। विकल्प ए इसका आंसर है। 10वां प्रश्न देखिए। इसमें ये त्रिभुज है, इस भुजा इधर आगे बढ़ी हुई है। इसमें ये वर्ग है, इसमें भुजा इस तरफ को आगे बढ़ी है। इसमें ये हर तरफ से आगे बढ़ी है भुजा। तो इसमें अगला प्रश्न क्या होगा? इसमें हर तरफ से जो भुजा आगे बढ़ रखी है वो विकल्प बी में है, अतः इसका आंसर है विकल्प बी। अब है 11वां प्रश्न। 11 से 20 तक के प्रश्नों में है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है जो किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर दिए गए विकल्पों में से लुप्त को चुनिए। जैसे 11वें में है 12, 15, 18 और 21, 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें से सही आंसर कौन होगा? कैसे करना था इसको? इसमें देखिए 12, 15, 18 और 21, अगला पद क्या होगा? 12 में 3 जोड़ के 15 हो रहा है, 15 में 3 जोड़ के 18, अर्थात अगले में 3 जोड़ा जा रहा है, 18 और 3 21, और 21 में 3 जोड़ दो 24। तो इसमें विकल्प देखिए 24 है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए। अगला प्रश्न है 4A, 12D, 28G, 60J, 124M, अगला पद क्या होगा? इसको कैसे करना है? इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर ये जो 4A है ये कैसे है? 4A को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, एक हो गया। ये जो 4 है 1 × 2 + 1 की तरह अरेंज है, बराबर 3 है। जो ये 3 इसमें आगे जोड़ा जा रहा है, तब ये संख्या क्या हो जा रही है? 12D। 12D को हल करेंगे 4 से, फिर भाग देंगे, 4 × 3 = 12 और D की जगह 4 हो गया। ये जो 4 आया था 1 और 3 जोड़ के, और 3 दूना 6 और 1 7। अब 7 जोड़ के करेंगे तो देखेंगे 7 जोड़ के कितना? 4 और 3 7, 7 जोड़ के 7 और 4 11, 7 और 2 दुगुना 9 धन 1, तो 7 और 2 9 और 1 10। अब अगला 10 जोड़ेंगे, इसी तरह से जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में जो आगे होगा 252P होगा, और आंसर इसका डी विकल्प सही है। अपने आंसरों का मिलान कर लीजिए। 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में है 1, 2, 6, 24, 120, अगला 120 से आगे क्या आएगा? इसको हल करना था हमने, तो इसको कैसे हल करेंगे? 13वां ये हमने हल करके यहाँ पर रखा है। 1, 2, 6, 24, 120, एक को ये तो 1 हो गया, 2 कैसे लगेंगे? 1 दूना 2, दुगुना हो गया। अब ये 6 कैसे? 2 × 6, 3 गुना हो गया। फिर 6 का 4 गुना 24 हो गया। 24 का 5 गुना हो गया 120। इसी तरह 5 के बाद 6 गुना करेंगे। 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 12 × 6 = 72, 720। तो सी विकल्प इसमें सही होगा। 14वां TSQNJ, इससे आगे क्या अक्षर आएगा 14 में? 14वें में ये देखेंगे 14वें को TSQNJ, अगला क्या पद होगा इसमें? T 20वां लेटर है, उसके बाद 1 × 19, फिर 2 × 17, फिर 3 × 14, फिर 4 × 10
फिर 5 कम 5 आ जाएगा। तो 5 है ABCDE, पाँचवा है E। तो E है यहाँ पर विकल्प बी में, तो विकल्प 20 का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 15वां, ADCF क्वेश्चन मार्क HG, ये इसमें भरना है। क्या आएगा यहाँ पे 15वें में इसका विकल्प बी, यहाँ पर ई भरना है, ई इसका आंसर होगा। 16वें में देखिए AZGTMN क्वेश्चन मार्क YB, क्या होगा इसमें 16वें में, इसमें ये आएगा विकल्प SH, इसका आंसर ये होगा। कैसे आएगा ये SH, जैसे AZ है, AZ ए पहला लेटर, Z पीछे से पहला लेटर, ये आगे से आगे क्रम से पहला लेटर, ये पिछले क्रम से पहला लेटर, एक एक। इसी प्रकार GT है जो, ये सातवां लेटर है, इसमें कर रखा मैंने, GT है सातवां लेटर। फिर उसमें 6 जोड़ देंगे, 13वां लेटर है MN। फिर 6 जोड़ देंगे, 19वां लेटर है, शुरू से 19वां लेटर H है और S है, और Z से शुरुआत लेटर H है, तो ये 19 होगा आगे पीछे। ये 17वां प्रश्न है, ये बना रखा है स्क्वायर, उसके अंदर ये षटभुज है और ये 2 सर्कल है। इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें सर्कल बाहर हो गया और अंदर एक और सर्कल बना और ब्लैक हो गया, और इसमें एक भुजा कम हो गई। इसमें भी इसी तरह से देखना है, ये जो 2 बिंदु हैं सर्कल है, इनको बाहर कर देना है, इसके अंदर एक ब्लैक लगा देना है। ऐसा कौन है इसमें से, एक ये आकृति है और ये एक कम भुजा हो जा रही है, 4 भुजा है, 3 भुजा वाला त्रिभुज हो गया। तो इस तरह से इन दोनों में से एक होगा, कौन होगा, अंदर ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक इसका है, तो विकल्प सी इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखते हैं, इसमें आकृति, एक आकृति ये वर्ग है, फिर अंदर से ये आयत है, फिर त्रिभुज है। इसमें क्या हो जा रहा है, अंदर का जो त्रिभुज है वो बाहर आ गया और जो आयत है वो अंदर चला गया और काला हो गया। इसी में ये वर्ग है, ये आयत है, आयत अंदर चला जाएगा और त्रिभुज बाहर आ जाएगा और उसका मुंह नीचे की ओर है, और जो आयत होगा वो ब्लैक होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है, त्रिभुज नीचे की ओर ये है और ब्लैक ये है, तो इसका आंसर है विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 में क्या होगा, इसमें देखो ये एरो ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इस तरह से है ये। इस वाले में क्या हो जा रहा है, ये जो ऊपर है ये नीचे की ओर हो जा रहा है एरो, बाकी तीनों सेम है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, ये दूसरा वाला क्रम बदल रहा है, दूसरा उल्टा हो गया, ये ऐसा था ऐसा हो गया, बाकी ये तीसरा और चौथा एक जैसे पहले में था। इसी तरह से चौथी में भी होगा, इसकी बारी है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और बाकी सेम ऊपर रहेंगे जैसे, तो वो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर है, तो इसका होगा विकल्प डी सही है, बाकी सेम। इस तरह से इसका आंसर होगा डी विकल्प। 20वां देखिए, 20वें में क्या है, ये स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, लेकिन ये थोड़ा घुमा हुआ है। इसमें इधर को पिच का हुआ, पहले इधर पिच का हुआ है, अब इधर कर्व हो रखा है, बाकी सेम है। इसमें अब ऊपर की ओर तरफ कर्व आ रखा है, तो अगली बार क्या आ गया, नीचे की ओर कर्व आएगा। ऐसा इनमें से कौन है, ये डी विकल्प में, अतः इसका आंसर डी विकल्प है। 21वां प्रश्न, पहले निर्देश देख लिए, इसमें क्या निर्देश हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं, जिनमें से एक भिन्न है, भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। 21, 9 लिखा है, 11, 13 और 17 लिखा है। इसमें इन चारों में से एक संख्या भिन्न है, वो कौन सी संख्या होगी अलग, वो संख्या है
9 अलग, 9 भाज्य संख्या है, बाकी 11, 13 और 17 अभाज्य संख्या है। इसका आंसर ये है। 22वां में देखिए 125, 64, 144 और 27 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 125 5 का घन होता है 125, और ये 4 चौकू 16 चौकू 64 4 का घन होता है। ये 27 भी 3 तिया 9 तिया 27 3 का घन होता है, लेकिन 144 किसी का घन नहीं होता। ये 12 का स्क्वायर वर्ग तो होता है लेकिन घन नहीं होता किसी का, अर्थात ये अलग है, तो उसका आंसर विकल्प सी होगा। 23वें में देखो, लेखक, उपन्यासकार, कवि और प्रकाशक, ये इन चारों में से एक अलग है, वो कौन होगा? प्रकाशक। ये जो पब्लिश करता है पुस्तकों को उसको बोलते हैं प्रकाशक, ये अलग है। बाकी ये लेखक, उपन्यासकार, कवि, ये सब रचनाएं करते हैं, रचनाकार, ये रचनाकार। तो इस तरह से प्रकाशक इसका आंसर विकल्प डी। लोहा, पीतल, एल्युमिनियम और जस्ता, इसमें भिन्न कौन सा है? लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जस्ता धातु है, लेकिन पीतल क्या है? मिश्र धातु है, 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ। इसको विकल्प बी आंसर होगा इसका। अब चलते हैं 25वें प्रश्न पे। विस्तृत में होता है चौड़ा, हल्का का अपोजिट होता है भारी, नन्हा छोटा समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द बड़ा, और विशाली भी पर्यायवाची शब्द। केवल जो ये है हल्का और भारी, ये विलोम शब्द है, इसलिए ये इसका आंसर होगा 25 का बी। 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न को देखते हैं। ये है ए में CXGT, EVBY, BYCW, AZDW। ये जो 26वां प्रश्न है इसको करना है ऐसे। CXGT है, CX है, C आगे से 3, X पीछे से 3, G आगे से 7, T पीछे से 7वें स्थान पर आता है। इसी प्रकार EVBY 5 5 2 2 आता है, BYCW 2 2, और ये 3 3 ना होकर 3 4 हो गया। तो ये विकल्प सी अलग है, तो ये आंसर होगा। ये जड़, ये पहला है, जड़ पीछे से पहला है, डी चौथे पर है आगे से, और डब्ल्यू पीछे से चौथे पे, 1 1 4 4 हुआ। तो विकल्प सी इसका आंसर है। आप अपने प्रश्नों के उत्तरों के मिलान करते रहिए। अब है 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न को देखिए। ए 3 बार लिखा है, BFG, BBCGH, ये 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से एक सही है। कौन होगा? जो भिन्न है इसमें वो सही होगा। कौन है? जैसे इसको देखेंगे, ए बी लिखा हुआ है, अतः CDE छोड़ दिया उसने, और F लिखा और G लिख दिया। इसमें BBBC और DEF छोड़ दिया, GH लिखा हुआ है। H में I और JKL छोड़ दिया, MN लिख दिया। अब यहाँ पर G 3 बार हो गया, और H, उसके बाद होगा IJK, तब होना था LM, जबकि यहाँ पर KL है। क्या है? KL, ये KL है, तो ये गलत है। अतः विकल्प डी इसका सही आंसर आएगा। यह है 27वां प्रश्न। अब चलते हैं 28वें प्रश्न पर। 28वें प्रश्न पे आइए। 28वें प्रश्न में है, ये फिगर बना हुआ है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, एक व्यास डायमीटर रेखा खींचिए। ये ट्रायंगल है, उसमें एक रेखा खींचिए। ये समांतर चतुर्भुज है, एक मध्य बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींचिए। और ये है एक समचतुर्भुज, उसके बीच में एक रेखा खींची हुई। इसमें से भिन्न कौन है?
तो इन तीनों को देखने पर तो ऐसा हो रहा है ये बहुभुज की आकृतियाँ, ये सर्कल हो गया यहाँ पर। तो विकल्प ए इसका आंसर होगा। 28 के बाद ये आकृति बनी हुई है, ये स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, इसमें एक रेखा है तो ये डबल हो जा रही है, बाकी कोई अंतर नहीं हो रहा है। इसमें 3 रेखाएं तो इसका डबल 6 हो गया, इधर लगा दिया उसने 3 6, तो ये विकल्प इसका आंसर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। 30वें प्रश्न को देखो, 4 15 8 63 7 50 और 6 35, इसमें कौन सही होगा ये देखना। ये है 4 चक्कू 16 में से घटा के 15, 16 में से घटा के 15, और 8 का 8 8 64, 64 में से ये घटा के 63, 7 7 49, 49 में घटा के कितना होना था 48, ये 50 लिख दिया, 6 छक्का 36, ये घटा के 35, तो इसका विकल्प सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प सी इसका आंसर होना। अगला है 31वां प्रश्न 31। दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 8 9 7 6 5 3 4 2 8 9 7 2 4 5 9 2 9 7 6 4 7, ये लिखे हुए ना। कितने 7 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद 6 है? तो इस तरह से इसमें काउंटिंग करके हम देख सकते हैं। इस प्रश्न में हमने देखना है 7 से ठीक पहले 9, 7 से कितने 7 ऐसे उसके ठीक पहले 9 और ठीक बाद 6। तो यहाँ पर ठीक पहले 9 और ठीक बाद 6, एक ये है, उसके बाद न यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक पहले 9 ठीक बाद 6, और यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 है, एक स्थिति है, एक स्थिति। तो इसका आंसर होगा 2 कहाँ पर है? विकल्प ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, उपरोक्त संख्या श्रृंखला में किन संख्याओं की आवृत्ति समान है? वो कौन संख्याएं हैं जिनकी आवृत्ति समान है? ये है प्रश्न 32। तो प्रश्न 32 को इनको पहले टेली चिन्ह होता है ना, जैसे सांख्यिकी में, उस तरह से दिखा दिया। 2 कितनी बार आ रखा है, ये काट दिया मैंने ना, 2 आ रखा है 3 बार। इधर देखने पर ये 2 1 2 और 3 बार हो गया। 3 आ रखा है केवल 1 बार, यहाँ पर 4 आ रखा है 3 बार। काउंट करोगे आप पता चल जाएगा, 1 2 और 3 बार। इसी तरह 5 2 बार, 6 2 बार, 7 5 बार, 8 2 बार, 9 4 बार। तो इस तरह से 2 2 2 1 2 3, ये हार का 8 6 5 क्या है? ये समान संख्या है जिनकी आवृत्तियाँ हो रही हैं। तो इसका आंसर था ये विकल्प डी, इसका आंसर है। इसने गलत कर रखा है, विकल्प डी ये यहाँ पर आंसर होना था। अब देखते हैं 33वां प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला में एकांतर संख्याओं के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य 2 का अंतर है? इसको हल करना था। कैसे करना था इसको? पहले इनको लिख दो, 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 1 7 1 4 1 3 2 8 6। एकांतर देखना है, एक का अंतर छोड़ के, 6 में एक स्थान छोड़ के फिर लिखना है कौन संख्या है, उनका अंतर देखना है। 6 में से घटा के 5, 1 में से 2 घटा के 1, 2 में से 7 घटा के 5, 7 में से 2 घटा के 5, 2 में से 5 घटा के, या 5 में से 2, इस तरह से घटाना। 3 चिन्हों का ध्यान नहीं रखना इसमें। 5 में 3 8, 8 में से 2 घटा के 6, 2 में से 7 घटा के, या 7 में से 2 घटा के 5, इस तरह से ये आ गया। 1 में से 1 0, 4 3 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 6, 6 में से 2 गया 4, ये है। इस नीचे से अब एकांतर क्रम 4 में से 2 गया 2, 2 में से 8 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3,
ये 1 और 3 है, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 1 गया 0। इस तरह से ये 0 है, ये 1 है और ये 4 है। तो 2 कितनी बार आ रखा है? 2 1 यहाँ पर आ रखा है, 4 में से 2 घटा के 2 और 1 2 आ रखा है यहाँ पर, 3 में से 1 घटा के 2, तो 2 2 बार है। अतः विकल्प बी इसका आंसर है। विकल्प बी कहाँ पर है? ये है विकल्प, कौन सा प्रश्न है? 33, विकल्प बी, 33वां प्रश्न। ये विकल्प बी का ये आंसर 2, इसका आंसर विकल्प बी है। ये आप नोट कर लीजिए। 34वां प्रश्न देखिए, ए और बी 2 भाई हैं। सी बी की बहन है, डी ई की बहन है, ई ए का पुत्र है। डी का चाचा कौन है? तो इसको यहाँ पर 34 को मैंने यहाँ पर समझाया है। डी का चाचा बी है लिखा हुआ। कैसे? ए और बी ये दोनों भाई हैं, सी उनकी बहन है और जो बहन डी बहन है ई की। ई किसका पुत्र है? ए का, इस भाई का पुत्र है ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो इसका ये डी का ये वाला भाई, ये क्या हो जाएगा? इसका भाई चाचा हो जाएगा। विकल्प सी इसका आंसर है। 35वें प्रश्न को देखिए। संदीप की माता रेखा के पिता की इकलौती पुत्री है। रेखा के पति का संदीप से क्या संबंध है? इसको अभी बाद में देखते हैं। 37वां प्रश्न था, लक्ष्मण अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तत्पश्चात वह दक्षिण को ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में है? ये है 37वां प्रश्न, यहाँ पर हमने कर रखा है। ये उसका घर है। पहले वो किधर गया? उत्तर की ओर गया 15 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया 5 किलोमीटर, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया। अब उसका मुंह घर से किस तरफ है? विकल्प बी, पश्चिम की तरफ है। घर ये है, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम, तो ये पश्चिम इसका आंसर है, विकल्प बी। 38वां प्रश्न है, यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व से दर्शाया गया है तो पश्चिम को निम्नलिखित में से किस दिशा में दर्शाया जाएगा? इसको देखिए, ये पूर्व है, इसको हमने इधर लिया है साउथ ईस्ट में पूर्व, तो ये भी खिसक जाएगा इधर को, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। इसका आंसर है उत्तर पश्चिम, डी विकल्प सही। माधुरी 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है और तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और पुनः बाईं ओर मुड़कर 26 किलोमीटर चलती है। माधुरी अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हल करते हैं। ये यहाँ पर ये 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, 6 किलोमीटर नीचे को मुड़ गई, फिर ये 26 किलोमीटर इधर को चलेगी। ये बिंदु यहाँ है, बी बिंदु, इनको मिला दिया हमने। ये 6 है तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी 6, ये 6 मीटर हो गया, किलोमीटर में 6 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 26 और यहाँ से यहाँ तक 14, तो ये कितना बच जाएगा? 26 में से 14 घटा के, 26 में से 14 घटा के 12 होता है, ये 12 हो जाएगा। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब और आधार का वर्ग बने वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ए बी बराबर 6 का वर्ग धन 12 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 12 का वर्ग 144, 144 और 36 को जोड़िए, 6 4 10, 4 3 7 1 8 और 1 को 1, 180। 180 का वर्गमूल नहीं निकलता और इसने आंसर में ये लिखा हुआ है 180 किलोमीटर, तो अनुरूट 180 किलोमीटर विकल्प ये इसका आंसर होगा। अब है 40वां, किरण उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है,
तब वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? ये प्रश्न है 40वां। इसको देखिए, किरण उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहे, फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण, तो ये उत्तर गया तो इसी का ठीक अपोजिट यहाँ दक्षिण हो गया। यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर नीचे आ गई, 6 किलोमीटर नीचे आ गई। यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, कुल 10 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर हो गई। और तब उसके बाद वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। अब यहाँ पर आ गई, आरंभिक बिंदु ये है, लास्ट बिंदु ये है, इसको मिला दीजिए तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हल होगा। ये 4 है, ये 3 है, कर्ण का मान हमने निकालना है जैसे पहले वाले प्रश्न में निकाला है। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो गया और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5। तो 5 किलोमीटर की दूरी होगी ए और बी के बीच में। अब है 41वां प्रश्न, देखो। 2 वर्ष पूर्व रुचि की आयु नीति की आयु से दोगुनी थी। यदि रुचि उस समय नीति से 2 वर्ष बड़ी थी तो वर्तमान में रुचि की आयु क्या होगी? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, क्या होगा इसमें? देखो, नीति की वर्तमान आयु x वर्ष है, 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी नीति की आयु? वर्तमान में से 2 कम कर देना, x ऋण 2 वर्ष। प्रश्न के अनुसार रुचि की आयु है दुगुना नीति की आयु की दोगुनी, 2 गुणा x-2। फिर प्रश्न में दे रखा है प्रश्नानुसार कि जो 2 रुचि की आयु है उसमें से नीति की वर्तमान आयु घटा देंगे तो 2 आंसर आता है, बराबर 2 हो जाता है। अब इसको हल कर देंगे, 2x हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये -x है, बराबर 2। x और x, 2x में से x घटा के x आता है, ये -4 है, ट्रांसपोजिंग करेंगे दूसरी तरफ ले जाने पर धन 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, तो x का मान आ गया 6 वर्ष। तो अर्थात नीति की वर्तमान आयु है 6 वर्ष, विकल्प ये इसमें सही होगा। ये 42वां प्रश्न इसमें नहीं किया गया है, देखते हैं बाद में इसको देखेंगे। पहले आप देख लिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं वो वीडियो भी उसमें ऐड कर दूंगा बाद में। 43 देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी माँ और मेरी आयु संयुक्त रूप से 40 वर्ष थी। वर्तमान में माँ और मेरी आयु का अनुपात 4:1 है। मेरी माँ की आयु कितनी है? 10 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष या 50 वर्ष? आंसर होगा इसमें विकल्प बी, 40 वर्ष। इन आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयत कलाकारों को दर्शाता है, ये जो आयत है ये कलाकारों की संख्या है इसके अंदर। वृत्त ये खिलाड़ियों को दर्शाता है, इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या है ये चारों। और त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है। इसको हल करना है आपने। कितने खिलाड़ी न कलाकार हैं न डॉक्टर हैं? 44वें में देखो, खिलाड़ी न कलाकार हैं न डॉक्टर। खिलाड़ी कौन है? पहले ये सर्कल वाले खिलाड़ी हैं। इसमें आपने त्रिभुज के अंदर का भी नहीं लेना है और आयत के अंदर के भी नहीं लेना है, उनको छोड़ देना है, तो आपको केवल 25 मिलेगा। तो विकल्प डी इसका सही है। अगला प्रश्न, कितने कलाकार न खिलाड़ी हैं न डॉक्टर हैं? कलाकार कौन है? ये। अब 9 खिलाड़ी हैं न डॉक्टर, तो खिलाड़ी भी नहीं है, इसको भी शामिल नहीं करना, डॉक्टर इसको भी शामिल नहीं करना, केवल ये बच गया 30। तो कलाकारों की संख्या है, ऐसे कलाकार 30 हैं। डी विकल्प सही है। अगला 46वां प्रश्न, कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? कितने डॉक्टर हैं से जो खिलाड़ी और कलाकार? डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर त्रिभुज का, और वो खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी, केवल ये 3 वाला इस तरह से यहाँ पर आ रखा है कॉमन, तो इसका 3 ये है, विकल्प ए सही है इसका आंसर। 46 तक हो गए। अब आगे देखते हैं 47वां प्रश्न, कितने खिलाड़ी न डॉक्टर कितने डॉक्टर न खिलाड़ी हैं न कलाकार हैं? न खिलाड़ी हैं
और ना डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी नहीं है। और कितने डॉक्टर न खिलाड़ी, सॉरी कितने डॉक्टर न खिलाड़ी हैं और न कलाकार हैं। तो ये कितने हो रहे हैं इसमें है 47 का 27 है इस तरह से। ये जो 27 है 27, तो विकल्प 20 का आंसर है 47 का। 48 प्रश्न 48, 47 हो गया। अब है 48 को देखो भाई। यदि हु का अर्थ मल्टीप्लाई टुमारो का अर्थ माइनस कम का अर्थ डिवाइड विल का अर्थ प्लस हो तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यदि हु का अर्थ मल्टीप्लाई टुमारो का अर्थ माइनस कम का अर्थ डिवाइड विल का अर्थ प्लस हो तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। इसको कैसा हल करना है। 48 में ये मैंने यहाँ पर लिखा है 8 हु 12 विल 16 कम टू टुमारो 10। हु की जगह मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। ये डायरेक्शन के अनुसार हमने इसमें चिन्ह रख दिए। अब सबसे पहले डिवाइड को हल करते हैं। डिवीजन 2 8 16 8 हो जाएगा। बाकी इनको सेम लिखना था। उसके अगले पद में 12 8 96 हो जाएगा। 96 धन 8, ये माइनस का 10 हो गया। अब प्लस प्लस को जोड़ दो। 8 अच्छे 14 को 4, 9 और 1 10, 104 हो गया माइनस 10। इसको घटाएंगे तो 94 इसका आंसर आएगा। विकल्प भी सही है। 49 में है रिक्त स्थान में दिए गए प्रतीक चिन्हों का सही समुच्चय चुनें जो दिए गए समीकरण के लिए उपयुक्त होगा। इसमें कैसा करना था। ये 5 0 3 5 है, इनके बीच में कोई चिन्ह भरने आपने, बराबर 20 आंसर आना है। तो इसमें विकल्प 20 सही है। यहाँ पर माइनस लिखना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हल करके देखते हैं। 5 माइनस 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ये 5 माइनस 0 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 15 में 5 जोड़ देंगे 20। और शून्य से कुछ होता नहीं, किसी भी संख्या में शून्य का कोई अंतर नहीं आता, तो इसका आंसर आएगा 20। और 20 49 में कहाँ पर है विकल्प। अच्छा 20 हो गया तो किससे हो रहा था, विकल्प बी के चिन्हों से हो रहा था। विकल्प 20 का आंसर है। 50वां प्रश्न लास्ट, बाकी हम शॉर्ट में करेंगे। दिए गए विकल्पों में यदि प्लस और माइनस और अंकों में 8 और 7 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। इसमें विकल्प डी संतुलित होगा। डी में क्या था 6 + 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7, ये क्वेश्चन है और इसके बदल देना है। 6 को तो 6 रहेगा, प्लस का माइनस बदल देना है, 8 की जगह 7 लिखना है, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहने देना है, 2 को 2 ही रहने देना है, माइनस की जगह प्लस लिख देना है बोल रहे हैं, और 7 की जगह 8 लिख देना है। अब उनके निर्देशानुसार हमने इसको हल कर दिया, ठीक है। अब ये 6 और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 प्लस 8। अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, ये माइनस 14, 14 में से 14 घटा के 0 होता है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये डी विकल्प में ही ऐसा आ रहा है। बाकियों में ये जो मान दे रखे हैं ये मान नहीं आ रहे हैं, तो ये समीकरण संतुलित है। 50वां। 100 प्रश्नों में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको भी खाली अपने मार्क्स से मतलब है इस समय, तो सीधे आंसर देते हैं। 51वें का आंसर है डी, 52 का आंसर है बी, 53 का आंसर है विकल्प सी, 54 का आंसर छोड़ दिया गया है यहाँ पे, 55 और 56 का, 57 का आंसर है बी, 58 का आंसर है सी, 59 का आंसर है डी, 60 का आंसर है सी, 61 का आंसर है ए, 62 का आंसर है सी, 63 का आंसर है बी, 64 का आंसर है ए, और इधर 65 का आंसर है बी, 66 का आंसर है बी, 67 का आंसर है बी, 68 का ए,
69 का बी, 70 का डी, 71 का ए, 72 का ए, 73 का ए, 74 का डी विकल्प सही था, 75 का सी, 76 का बी, 77 का बी, 78 का डी, 79 का डी और 80 का ए विकल्प सही था। तो आपने इनका मिलान करते जाना, अपनी जो OMR का ए, 82 का डी, 83 का बी, 84 का ए, 85 का ए, 86 का सी, 87 का ए, 88 का ए, 89 का सी, 89 का सी हो गया, 90 का सी, 91 का डी, 92 का डी, 93 का डी, 94 का ए, 95 का ए, 96 का ए, 97 का सी, 98 का बी, 99 का सी और 100 का बी। इस तरह से 100 प्रश्नों के लगभग 100 प्रश्नों के आंसर मैंने दे दिए हैं। आप अपने जो आपने किया है उनसे इनके उत्तरों के मिलान कर दीजिए और देखिए आपके कितने अंक आते हैं और कमेंट में लिखना कितने अंक आ रहे हैं। इसकी जो मेरिट जाएगी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।